अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 23 सूरतुस सॉद उर्दू तर्जुमा और तफसीर। गुज़िश्ता असबाक में आयत नंबर 40 तक हमने पढ़ लिया। आज के सबक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर से आगाज़ किया जा रहा है। आयत नंबर 41 है और थ्रू आउट द होल रुकू हम इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि बराह रास्त हर पर्सन से इंडिविजुअली वो ये फ़ीलिंग को अपनाए कि अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। और ये जो वाक़यात बयान किए गए हैं अम्बिया के, ये जो वाक़यात बयान किए गए हैं उनकी कौमों के, और स्पेशली तौर पर इस सूरह में अम्बिया के अपने रब्बुल आलमीन से ताल्लुकात, एक नबी का रब से क्या रब्त होता है, क्या ताल्लुक़ होता है, वो किस तरह से आज़माए गए, इससे उम्मत के लोगों के लिए किस तरह से सबक मिलता है, दर्स हासिल होता है। अलगर्ज़ ये कि इस रुकू में हम फ़ील करेंगे कि गुज़िश्ता सूरतों में इसी सूरत को अगर ले लें, हज़रत दाऊद का ज़िक्र हमने पढ़ा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, इनको देख कर आज़माया गया था। नेमतें, और नेमतें भी ऐसी कि हमारी सोच उनका अहाता नहीं कर सकती। नेमतें भी ऐसी कि हम अपने अक़ल, शऊर, इदराक से फ़ैसला नहीं कर सकते, माप नहीं सकते उनको। अलगर्ज़ ये कि हम पर जो नेमतों का नुज़ूल है वो भी इस हद का है, इस दर्जे का है कि हम लाख दफ़ा भी सजदा शुक्र बजा लाएं तो वो हक़ अदा ना हो, सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार दें तो वो हक़ अदा ना हो। तो कुर्बान जाऊं उन अम्बिया की नेमतों पर जिनका ज़िक्र कुरान में हुआ, जो कि मामूल से हटकर थीं। हवा को ताबे कर दिया, दूसरी मखलूक़ात जिन्नात को ताबे कर दिया गया, परिंदों की बोलियां सिखा दी गईं। जब अल्लाह की हम्द करते तो पहाड़ साथ में हम्द करते। उन अम्बिया को क़ुव्वत, सल्तनत, हकूमत बैक वक्त ये चीज़ें अता करके आज़माया उन्हें भी गया। और आज जिस नबी का ज़िक्र शुरू है, इनको तकलीफ़ें दे के आज़माया गया। अलगर्ज़ ये कि रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि जो अपना होने का दावा करता है, जो कहता है ए रब मैं तेरा हूँ, तो फिर रब्बुल आलमीन आज़माता है कि मैं देखूँ वाकई इसमें कितना पोटेंशल है। यकीनन अल्लाह के अम्बिया मासूमीन में से हैं और वो अल्लाह से जिस लेवल की मोहब्बत करते हैं हम उसके ज़र्रे तक भी नहीं पहुँच सकते। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनकी ज़िंदगियों में इस कदर हार्डशिप्स थीं, इस कदर हर्डल्स थे। उनको, अम्बिया को भी उनके मुकाम के मुताबिक, उनके लेवल के मुताबिक, उनकी अल्लाह से मोहब्बत के मुताबिक अल्लाह की तरफ से आज़माया गया। किसी को अता फरमा के बेइंतहा अता फरमा के आज़माया गया और किसी को अता फरमा के उनसे वापस ले के आज़माया गया, और किसी को मुसीबतों, रंजो अलम में मुब्तला करके। अलगर्ज़ ये कि फिर वो जिस लेवल के थे ना मुत्तकी, उन्होंने उस तरह निभा के भी दिखाया, उन्होंने अपना आप मनवा के भी दिखाया। बहुक्म इलाही उन्होंने अपने आप को साबित किया। और ये अम्बिया के किस्से हमारे लिए जो कुरान में बयान हुए हमें भी सिखाते हैं कि अगर दावा करते हो ईमान वाला होने का, दावा करते हो कि हम सब्र और शुक्र करने वालों में से हैं, तो ज़रा हम तुम्हें आज़माते हैं, दे के आज़माते हैं तुम्हारा शुक्र, वापस ले के छीन के आज़माते हैं तुम्हारा सब्र। देखें कि ये सब्र या शुक्र, ये कलमात सिर्फ़ तुम्हारी ज़बान की हद तक हैं या तुम दिल से भी इनका इकरार करते हो, तुम अमल से भी उनका इजहार करते हो। लिहाजा यहाँ ज़िक्र होता है वज़्कुर अब्दना अय्यूब, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। कौन अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम? उनका ज़िक्र गुज़िश्ता सूरतों में, पारों में डिटेल में हम पढ़ के आ चुके। यहाँ पर जो ज़िक्र ख़ास किया जा रहा है वो ये कि अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से जिन अम्बिया को
नेमतों की फरावानी के साथ ज़ाहिरी और बातनी नेमतें देकर आजमाया गया, वसी इख्तियारात दिए गए, आजमाया गया, उनका ज़िक्र भी गुज़रा। अब उस बंदे का ज़िक्र किया जा रहा है जिसे तकलीफ़ और मसाइब ने घेर लिया। सारे का सारा जिस्म बीमारी से लागर हो चुका है। उनकी औलाद जवानी में ही फोत हो गई थी। खेत और बागात बर्बाद हो गए थे। अपनों ने आंखें फेर ली। अलगर्ज़ ये कि हर किस्म के रंजो आलाम की इंतहा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने रब से ना गिला किया ना कोई शिकायत। सब्र का दामन मजबूती से पकड़ रखा और गम जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, उन गमों का किस तरह से मुकाबला किया, उन मुश्किल हालात का। इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? औलाद। वो उसमें भी मुब्तला किए गए। रिस्क, उसकी तंगी में भी मुब्तला किए गए। इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, एक जुमला बड़ा फेमस है हमारे यहाँ, प्रोवर्ब। उनको बीमारी में मुब्तला किया गया। अलगर्ज़ ये कि जिस्मानी लिहाज से, फाइनेंशली, ज़हनी, मतलब ख़ानदान को अगर देखें वो, तो उनके अपने ख़ानदान को उन्होंने अपनी आंखों के सामने मरते देखा। डिटेल्स गुजर चुकी हैं। हर तरह से आजमाए गए। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी के हर फेज़ को देखा जाए, उनके जो एक इंसान की ज़िंदगी के फेजेस होते हैं वो हर फेज़ में आजमाए गए। और ये सिर्फ़ कहना या ये सिर्फ़ सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक लम्हे के लिए इसको अज्यूम करें अपनी ज़ात के साथ, क्या हम उस लेवल के साबिरीन शाकिरीन हैं? यकीनन नहीं है। क्या होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। लिहाजा आप जिस कदर साबिर थे, शाकिर थे, उनका ज़िक्र अल्लाह ने यहाँ पर किया, और ज़िक्र करते वक्त फिर इस कदर मोहब्बत से आपको बुलाया, जिसका ज़िक्र कुरान में इस तरह से है, वज़कुर अब्दना अय्यूब। ज़िक्र कीजिए ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदे अय्यूब को याद करो, जिसने क्या, इज़ नादा, जब इसने पुकारा, किसे? रब्बहू, अपने रब को, अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ और ईज़ा पहुंचाई है। शैतान ने तकलीफ़ और ईज़ा पहुंचाई है, ये ज़रा नुक्ता समझ लीजिएगा। अगरचे तकलीफ़ है, राहत है, खुशी है, गमी है, मर्ज़ है, सेहत है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन अदब का तकाज़ा क्या है कि अच्छी चीज़ों की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए और तकलीफ़ दे उमूर की निस्बत अपनी तरफ या शैतान की तरफ। जिस तरह से जनाब इब्राहीम की दुआ, व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफ़ा देता है, बीमार होता हूँ मैं, ये ज़िक्र किया। हालांकि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती। तो यूँ ही यहाँ पर आपने ज़िक्र किया कि बेशक मुझे शैतान ने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। अब तकलीफ़ में शैतान का ज़िक्र यहाँ पर क्यों है? अज़ाब, ईज़ा, मुराद क्या है? अज़ाब से मुराद यहाँ पर दिल में शैतान की वसवसा अंदाज़ी है। तो आपने इस तकलीफ़ के आलम में अपने रब को पुकारा, इज़ नादा रब्बहू, जब अय्यूब ने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, मुझे शैतान ने तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचाई। तकलीफ़ क्या, यहाँ पर क्या मुराद है? नुस्ब, मशक्क़त और तकलीफ़ के मायने में आता है, और यहाँ मुराद जिस्मानी बीमारियाँ हैं। और रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया? उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब। तो फिर हमने फरमाया ज़मीन पर अपना पाँव मारो, ये नहाने और पीने के लिए पानी का ठंडा चश्मा है। उरकुद, यहाँ पर मादा क्या है? रॉ, कैफ और दौद। मुराद क्या है? ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारने को रकद बोला जाता है। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक आपने ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारा, कुदरत इलाही से चश्मा जारी हो गया। और यहाँ जो इबारत है वहाँ चश्मा जारी होने का ज़िक्र तो नहीं है, लेकिन पानी का ज़िक्र बहरहाल मौजूद है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इबारत में हज़फ है, फ़रक़द फ़ंबअत ऐनुल मा, यानी उरकुद बिरिजलिक, हुक्म हुआ कि अपने पाँव ज़मीन पर मारो। फ़रक़द, तो पाँव ज़मीन पर मारे हज़रत अय्यूब ने, तो फ़ंबअत, तो जारी हो गया, फूट निकला, ऐनुल मा, पानी का चश्मा। फिर हुक्म होता है हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, फिर आपने यूँ ही किया कि उससे गुस्ल किया, उस पानी से। जब आपने उस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म की सारी बीमारियाँ दूर हो गई।
फिर इसे पिया तो अंदर के सारे रोग ख़त्म हो गए। और फिर बाकी औलाद अहलो अयाल कुंबे का क्या बना? ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। हुए चमन में फिर बहार आ गई और वो घर जहाँ उदासी और अफसुर्दगी छाई हुई थी वहाँ पर फिर से चहल पहल होने लगी। बच्चे बच्चियाँ अजीज़ रिश्तेदार सब एक रौनक सी लग गई आपके यहाँ दोबारा। बागों में फल और खेतों में फसलें लहलहाने लगी और यूं मालूम होता था कि ये रौनक शुरू से ही है। लाइक दरमियान में कोई हर्डल्स तो आए ही नहीं थे, कभी मुश्किल तो कभी फेस ही नहीं हुई। वैसे ही आपको अल्लाह ने दोबारा मिस्लहुम माअहुम उस जैसा और अता कर दिया, उससे ज़्यादा अता कर दिया। और जहन में एक सवाल आता है ना, वो क्या? यही पानी का चश्मा पहले भी तो जारी हो सकता था ना? हो सकता था बिल्कुल, लेकिन आजमाया गया, टटोला गया, झंझोड़ा गया और फिर महज एक पानी निकला और उस पानी ने सारे गमों को दूर कर दिया। और बिल्कुल इसी तरह से देखा जाए तो हमारी ज़िंदगियों में भी यूं ही मुश्किलात हैं और इसी तरह से पानी के चश्मे की तलाश हमें भी है। और वो चश्मे तक हम तभी पहुंच पाएंगे, वो तभी हमें अता किया जाएगा जब हम अपने आप को उसका अहल करार देंगे, उसकी अहलियत में हमारा अगर शुमार होगा तो फिर ही वो चश्मे का एक घूंट पानी हमें भी अता होगा। तो अंबिया को भी आज़माया गया, फिर मदद आ पहुंची और हमारे लिए भी आजमाइश आती हैं तो फिर मदद भी, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ तो रब्बुल आलमीन डालता ही नहीं। तो आजमाइश भी वो आती है जो इंसान के उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसके लिए बाइसे बोझ ना हो और नाकाबिले बर्दाश्त ना हो उसके लिए। और फिर फरमाया गया अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर इससे मार दो और कसम ना तोड़ो, बेशक हमने इसे सब्र करने वाला पाया। वो क्या ही अच्छा बंदा है, बेशक वो बहुत रजूल आने वाला है। और इसका ज़िक्र हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जब मुश्किल हालात थे, औलाद भी फ़ौत हो गई थी, अहलो अकरबा ने साथ छोड़ दिया था और बहुत बुरी तरह से आप बलाओं में मुब्तला थे, हर तरफ से मुसीबत और परेशानी थी। इस दौरान आपकी ज़ौजा आपके साथ थी जो हर वक्त आपका ख्याल रखती थी। और जब सबने आपसे मुंह फेर लिया तो आपकी बीवी की वफ़ा आपके साथ थी। दौरान खिदमत उनकी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल गई जो आपकी गैरत ईमानी को सख्त नागवार गुजरी, तो आपने फरमाया कि मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा। सेहतयाब हो गए, अब कसम पूरी करने का वक्त आ गया। तब तो बीमारी थी, लागर थे, कसम पूरी नहीं कर सकते थे। जब सेहत मिली तो अब तो कसम खा ली थी अल्लाह की और कहा था कि मैं 100 कोड़े लगाऊंगा। तो अल्लाह ने ऐसी तरकीब बताई कि वो कसम भी ना टूटे और इस खिदमत गुजार और नेक बीवी को अजियत भी ना पहुँचे। और फिर हुक्म आया और फरमाया गया कि घास का एक मुट्ठा लो, ज़्यादा सी घास पकड़ो और उसमें 100 तीलियाँ हों, उससे इसे मारो। दोनों मतलब पूरे हो जाएंगे, कसम भी पूरी हो जाएगी और आपकी ज़ौजा को अजियत भी नहीं पहुँचेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा अजर देता है अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वालों को, किस तरह से ख्याल रखा जाता है। और फिर अल्लाह फरमाता है इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने तो इसे बहुत सब्र करने वाला पाया। वो क्या ही अच्छा बंदा है। अल्लाह करे हमारा भी शुमार इन लोगों में हो ना, जब कहा जाए वो रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने हो, निअमल अब्द, अल्लाहु अकबर, निअमल आबिदा। कितनी प्यारी बात होगी ना। अल्लाह तबारक व तआला हमारा भी गुनाहगारों का शुमार उन लोगों में फ़रमाए जिनसे वो राज़ी है। फिर ज़िक्र हुआ वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अबसार। फिर ज़िक्र हुआ अम्बिया का मुख्तसरन, और हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक़ और याक़ूब को याद करो जो क़ुव्वत वाले और समझ रखने वाले थे। बेशक हमने इन्हें एक खरी बात से चुन लिया, वो इस आखिरत के घर की याद है, और बेशक वो हमारे नज़दीक बेहतरीन चुने हुए बंदों में से हैं। और इस्माईल और यसअ और दुल्किफ्ल को याद करो, सब बेहतरीन लोग हैं।
हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, हज़रत यसअ, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया में हैं और इनका ज़िक्र कुरान में मुख्तसरन इजमाली तौर पर मिलता है। लिहाजा यहाँ पर भी इनका ज़िक्र किया गया और कहा गया हाज़ा ज़िक्र, ये नसीहत है। व इन्ना लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब, और बेशक परहेज़गारों के लिए अच्छा ठिकाना है। बसने के बागात जिनके सब दरवाज़े इनके लिए खुले हुए हैं, इनमें तकिया लगाए होंगे। इन बागों में वो बहुत से फल और मेवे और पीने की चीज़ें मांगेंगे, फल मेवे और पीने की चीज़ें मांगेंगे, और इनके पास ऐसी बीवियाँ होंगी जो शोहर के सिवा किसी और की तरफ आँख नहीं उठाती, जो हम उम्र होंगी। ये वो है जिसका तुम्हें हिसाब के दिन के लिए वादा किया गया। बेशक ये हमारा रिस्क है, इसके लिए कभी ख़त्म होना नहीं है। सो प्यारी बहनों, यहाँ पर एक बहुत बारीक नुक्ता है। ये इनाम के तौर पर कहा गया क्या कि वो हुरें, वो बीवियाँ जो कि शौहर के अलावा किसी को ना देखती होंगी, ये इनाम का ज़िक्र है ना। तो यानी एक बेहतरीन औरत क्या है, एक मर्द के लिए एक बेहतरीन ज़ौजा क्या है, जो मुकम्मल पाक पारसा हो, जिसके दिल में, जिसकी नज़रों में कोई दूसरा मर्द ना हो। लिहाजा अपने दिल की, अपनी सोचों की, अपने नज़रियात की, कह लें कि आने वाले वसवसों की हर तरह से हिफाजत करें। जो अपने दिल को, अपने नफ्स को पाक रखती, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वही कामयाब होने वाला है। लिहाजा यानी यहाँ आइडियल चीज़ का ज़िक्र किया गया ना। आइडियल क्या है? मर्द के लिए ऐसी बीवी जो सिर्फ़ उसे देखती हो, इसके अलावा किसी दूसरे को ना। और आज यहाँ पर हमारे मुल्क में ले लें, मुसलमानों में ले लें, ये ट्रेंड बहुत आम है कि गर्ल फ्रेंड्स बनानी है या गर्ल्स ने बॉय फ्रेंड्स बनाने हैं, दोस्तियाँ अपोजिट जेंडर से करने हैं, और मुकम्मल ताल्लुकात चलते हैं 3-3, 4-4 साल। और समहाउ तो इतने महान होते हैं, कह लिया जाए, मैं तंज़िया वे में कह रही हूँ, कि उन्हें दोनों साइड्स को पता होता है कि हमारी आपस में शादी नहीं होनी, हम तो बस वक्त गुजार रहे हैं। शादी तो मतलब ज़ात का मसला है, मतलब स्टैंडर्ड्स का मसला है, स्टेटस का मसला है, हमें पता है हमारी शादी नहीं होनी है, बस हम तो वक्त साथ गुजारें। अल्लाह अकबर। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ये होता है कि शायद शादी हो जाए, चांस पे ही अपनी ज़िंदगियां तबाह कर लेते हैं, और फिर वहाँ उस जगह पर निकाह नहीं होता। तो फिर ये निहायत नाइंसाफ़ी है उस औरत की, उस मर्द के साथ जिसके वो निकाह में जाए, हालांकि उससे पहले उसका दिल, उसके ख़यालात किसी और के लिए रेडी हों। और फिर उस मर्द की उस औरत के साथ नाइंसाफ़ी है जिसको उसने निकाह में तो कबूल किया, लेकिन उसके दिल में कोई और औरत थी। लिहाजा इन चीज़ों से बचें जिस हद तक हो। आई नो इट्स हार्ड, हम सब्र ही का तो पढ़ रहे हैं। हम सारा रुकू में हमने सब्र सीखा, हमने सारे रुकू में इखलाकियात सीखी, हमने सारे रुकू में हर हालत में शुक्र करना सीखा। तो आई नो इस दौर में, गुनाहों भरे दौर में, ये हार्ड है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक कह लें कि यही, जिस तरह सबसे महबूब तरीन अमल जो होते हैं ना, वो इसी तरह की हर्डल से गुज़र के ही इंसान अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होता है। तो अल्लाह को कितना प्यार आएगा ना जब एक शख्स उसकी रज़ा के लिए हर उस बुरे अमल से बच रहा है जो कि ट्रेंड के तौर पर ज़माने में रिवाज पा चुका है, जो क़याम है, लेकिन वो खशियत इलाही इख्तियार करता है, और फिर अल्लाह उसकी खशियत के इनाम में उसको क्या नवाजेगा, इसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है कि हम किसी गुनाह को, हम किसी हराम को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ें तो अल्लाह हलाल और बेहतर और उससे बहुत ज़्यादा को अता फ़रमा देता है। उसी का यहाँ पर ज़िक्र है, इन्ना हाज़ा रिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, बेशक ये हमारा रिस्क है, इसके लिए कभी ख़त्म होना नहीं है। नेकों के लिए तो ये है, और बेशक सरकशी करने वालों के लिए बुरा ठिकाना है। जहन्नुम है जिसमें दाखिल होंगे तो वो क्या ही बुरा बिछ होना है। ये खोलता पानी और पीप है जो, तो जहन्नमी इसे चखेंगे, और इसी तरह के दूसरे मुख्तलिफ़ इक़साम के अज़ाब होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये एक फ़ौज है जो तुम्हारे साथ धंसती जा रही है, इन्हें कोई खुशामदीद नहीं, बेशक ये आग में दाखिल हो रहे हैं। और पैरोकार कहेंगे बल्कि तुम्हें कोई खुशामदीद नहीं, तुम ही ये मुसीबत हमारे आगे लाए हो, तो क्या ही बुरा ठिकाना है। एक फ़ौज से मुराद क्या, पैरोकार भी जहन्नुम में होंगे और धंसाए जाएंगे अज़ाब में, आग में, और उनके
जिनकी उन्होंने पैरवी की होगी वो भी ऑलरेडी जहन्नुम में, यानी सबसे पहले पेशवा और पेशवा के बाद उनके फॉलोअर्स जहन्नुम में फेंके जाएंगे। और तुम्हारे लिए कोई खुशामदीद नहीं, इससे क्या मुराद है? खैर नहीं। यानी हम किसी से नाखुशी का इजहार करें, आवाज़ारी का इजहार करें तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से पैरोकार और वो जिनकी वो पैरवी करेंगे आपस में एक दूसरे से मुखातिब होंगे। तो इनकी आपस की गुफ्तो शनीद यहाँ पर जिक्र है, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, ये मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। फिर पैरोकार कहेंगे, है हमारे रब, जो ये मुसीबत हमारे आगे लाया इसे आग में दुगना अज़ाब बढ़ा। और कहेंगे, हमें क्या हुआ कि हम इन मर्दों को नहीं देख रहे जिन्हें हम बुरा शुमार करते थे? क्या हम इन्हें ऐसे ही हंसी क्या हमने इन्हें ऐसे ही हंसी बना लिया था, या आंखें इनकी तरफ से फिर गई थी? मुराद क्या है कि वो फिर आपस में क्या गुफ्तो शनीद करेंगे और फिर रब्बुल आलमीन से क्या फरमाएंगे? वो लोग कहाँ हैं जिन्हें दुनिया में हम बुरा सोचते थे, कंसीडर करते थे? मुराद वो अगर सूरतुल बकरा की पहली आयत पे आ जाए, जब बिल्कुल दूसरे रुकू से शुरू होती हैं, कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो कहते हैं क्या हम उनकी तरह ईमान लाएं जो बेवकूफ़ हैं? तो उस वक्त जब खुद जहन्नुम में होंगे तो फिर सारी जो उलझनें हैं वो सुलझ जाएंगी। फिर हक़ सामने आ जाएगा। वो लोग जिन्हें हम समझते थे बुरा, वो दर हकीकत बुरे नहीं हैं, वो तो जन्नत में आज हैं, और बुरे तो हम थे, और अपने बुरे आमाल का वबाल भी हम चख रहे हैं। तो यहाँ पर रुकू मुकम्मल होता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।